रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। क्या सिर्फ बड़े बड़े भाषण देने से कोई देश विश्वगुरु बन जाता है क्या सिर्फ विदेशों में तालियां बजाने से कोई देश विश्वगुरु बन जाता है क्या? या फिर विश्वगुरु बनने के लिए जरूरी है देश की शिक्षा मजबूत, अस्पताल मजबूत, मीडिया आजाद हो और आम आदमी का जीवन बेहतर हो? आज ये सवाल कोई विपक्ष का नेता नहीं पूछ रहा दोस्तों, कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं पूछ रहा है, बल्कि सवाल पूछ रही हैं बॉलीवुड की मशहूर गायिका। जी हाँ, वही गायिका जिनकी आवाज सुनते हुए करोड़ों लोग बड़े हुए हैं। और उन्होंने आज के हालात में ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विदेश में भी चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक उन्हें भी लगता था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अब उन्हें जमीन पर वैसी तस्वीर दिखाई नहीं देती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर देश में स्कूल बंद हो रहे हैं, अगर बुनियादी सुविधाओं पर अगर सवाल उठ रहे हों और अगर आप राम राज्य की बात कर रहे हैं और उस राम राज्य के अंदर भी चंदा चोरी जैसी घटनाएं हो जाए, तो फिर आप किस आधार पर आप विश्वगुरु बनने की बातचीत कर रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल और ये जवाब किसी राजनीति मंच से नहीं आया। ये सवाल जो है दोस्तों ऐसे प्लेटफॉर्म से आया है जिसको करोड़ों लोग सुनना बेहद पसंद करते हैं। तो क्या यह सिर्फ एक उनकी व्यक्तिगत राय है या फिर इस बहस की नई शुरुआत है जो अब देश भर में तेज होती दिखाई दे रही है? अनुराधा पौडवाल दोस्तों, आप सभी ने नाम सुना होगा। हाल ही में कई लंबे अरसे के बाद इंटरव्यू देने के लिए सामने आई। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ, करियर और कई चीजों पर बात। दिग्गज सिंगर हैं, राम मंदिर में दान चोरी के मसले को लेकर के मुद्दा उठाई, इस एजुकेशन को लेकर के मुद्दा उठा रही हैं, विश्वगुरु के लेकर के मुद्दा उठा रही हैं। अब लोग कहने लगे हैं, कांग्रेस पार्टी कहने लगी है कि अनुराधा पौडवाल ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया है, बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गई है। किस तरीके से खुलासे कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोग जो खुद कह रहे थे कि भैया हम तो उम्मीद रख रहे थे कि विश्वगुरु बन जाएंगे। सोचिए, इस पूरे विश्वगुरु की पोल पट्टी या यूं कहीं कि बेइज्जत कर दिया है, इज्जत उतार दी गई है। आजकल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं। तो खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। खबर आई नव भारत टाइम्स की और खबर में लिखा है, विश्वगुरु करना बंद करें। अनुराधा पौडवाल की मोदी सरकार को खरी खरी, राम मंदिर बंद, स्कूलों पर घेरा। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल एक मानी जानी सिंगर हैं। अब न जाने आज के जैन जी कितना उनके गानों को सुनते हैं, उनके नाम को भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आप समझिए कि कई करोड़ लोगों का बचपना जो है इनके गाने सुन सुन के बड़े हुए। हर तरीके के गाने, कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में गाने, और आज वो सिंगर को उस मंच से बोलना पड़ रहा है जो कि आजकल कोई भी नेता, कोई भी सिंगर, कोई भी एक्टर बोलने से बचते हैं, नहीं बोलते हैं। अभी शेखर सुमन वाला किस्सा याद है आप सभी को? मंच पर अपने प्रोग्राम में सरकार को घेरते हुए बोल रहे हैं, तंज मार रहे हैं, तो ईडी वाला खबर सामने आ गया। सुबह ईडी का खबर आया, शाम होते होते फिर उल्टे सरकार को ही धो डाला। तो बहुत कम लोग बचे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आजकल बोल पाते हैं, और एक्टरों में, सिंगरों में तो बहुत कम ही लोग बचे हैं। ज्यादातर लोग तो चाटुकारिता कर रहे हैं, मुंह में जैसे दही जम गई हो, एक शब्द किसी से नहीं बोला जाता। और आज अनुराधा पौडवाल ने वो करके दिखाया जो आज बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे, जिनका काम है बोलना। सोचिए, इनका काम तो सिंगरिंग का है, सिंगिंग करना काम है इनका। वो उनको राजनीतिक में आकर के बोलना पड़ रहा है कि भैया ये सब चीजें हो रही हैं, हम कैसे मान लें? स्कूल की टेंशन, स्कूल बंद हो रही हैं। जिस राम मंदिर को लेकर के राम राज्य की बात आप कर रहे थे, आज उसी राम राज्य के अंदर, उसी राम मंदिर में आपने जो है चंदा चोरी हो गया आपके राज के अंदर। हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? तो यही खबर आई है दोस्तों। खबर में लिखा है,
शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत में अनुराधा पौडवाल ने सीधे शब्दों में कहा कि कुछ साल पहले तक मेरे भी मन में था कि विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन अभी मैं देख रही हूं कि विश्वगुरु को उल्टा करके पलटने वाली चीजें ज्यादा हो रही हैं। बंद करो ये नॉनसेंस। कहा जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, 93,000 स्कूल तो बंद पड़ गए हैं। विश्वगुरु से लेकर सरकार पर साधा निशाना। 2047 तक भारत के विश्वगुरु बनने के लेकर सरकार के दावे पर रिजेक्ट करते हुए अनुराधा पौडवाल ने कहा कि विश्वगुरु का जो पटल है वो क्या है। राम मंदिर पर भी डाका हो गया, उन बातों की लिस्ट भेजो ताकि हम उस पर भी चलें। इस पूरे मामले को लेकर के दोस्तों आगे बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन इस बीच डॉक्टर रागिनी नायक का ट्वीट आ जाता है। डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता और कह रही हैं, कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत था हम विश्वगुरु बनेंगे, अब और लगता है कि विश्वगुरु तो कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली बातें ज्यादा हो रही हैं। या तो विश्वगुरु बंद करो या ये सब नॉनसेंस बंद करो। अनुराधा पौडवाल जी ने मोदी जी को आड़े हाथ ले लिया। यह बात डॉक्टर रागिनी नायक जी ने कही। सोचिए दोस्तों, अब अनुराधा पौडवाल ने मोदी सरकार को मोदी को आड़े हाथ ले लिया विश्वगुरु वाले मामले को लेकर के, राम मंदिर मामले को लेकर के, स्कूलों के जो बंद हो रहे हैं उसके आंकड़ों को लेकर के। अनुराधा पौडवाल जो आंकड़े दे रही हैं उनके हिसाब से 93,000 स्कूल बंद हो गए। तो कहां तो नारे दिए जाते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यहां स्कूल ही बंद हो रहे हैं। भाई उस स्कूल में बच्चियां भी तो पढ़ेंगी, बेटियां भी तो पढ़ेंगी, तो नारा तो आप ही का है, पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, बहुत सारी चीजें नारे हैं। अब विश्वगुरु को लेकर के 2047 तक वाला उन्होंने घेरा। ये सारी बातें अनुराधा पौडवाल कह रही हैं। सोचिए दोस्तों, एक सिंगर, मानी जानी सिंगर को यह बात कहना पड़ रहा है जो आजकल नेता भी कहने से बचते हैं, आजकल पत्रकार भी कहने से बचते हैं। चाटुकारिता की जाती है, पत्रकारिता क्यों कहें। आजकल बड़े बड़े सुपरस्टार कहने से डरते हैं, मुंह में दही जम गई है। सवाल पूछने का मौका मिलता है तो सवाल पूछते हैं, आम काट खाते हैं, चूस के खाते हैं, टोनी कौन सा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या। और मैं इसके विरोध नहीं हूं, मैं कहता हूं आप पूछिए जो आपका मन हो, सवाल हो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोक रहा है। मैं कहता हूं कि जो आम जनमानस के जो सवाल हैं आप वो भी सवाल पूछ लीजिए एक दो। जब इधर उधर की सवालें पूछ रहे हैं तो एक दो मुद्दे के भी सवाल पूछ लेना चाहिए। वो काम अनुराधा पौडवाल कर रही हैं। सोचिए दोस्तों, यानी अनुराधा पौडवाल ने वो काम कर दिया जो संसद में बैठने वाले कई सांसद तक सोच नहीं सकते। सोचिए, और इसीलिए इस वक्त मुद्दा गरमाया हुआ है, बीजेपी के अंदर हड़कंप इसलिए मची हुई है क्योंकि अनुराधा पौडवाल जैसे लोगों ने जब इसकी शुरुआत कर दी है तो यह बात बड़ी दूर तक जाएगी। और इसकी शुरुआत, ये नींव रख दी गई है। अब हर पार्टी के नेता, हर सांसद इसको लेकर के सवाल पूछना आप शुरू करेंगे। आप देखिएगा, सवाल तो वैसे ही पूछे जाते रहे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार पूछे गए, राहुल गांधी की तरफ से कई बार ये सवाल पूछे गए, लेकिन अब जब अनुराधा पौडवाल जैसे बड़े सिंगर जब पूछने शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फहरिस्त और लंबी होगी, ऐसे लोगों की लाइन और लंबी होगी, कई सारे सिंगर भी आएंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अनुराधा पौडवाल के खिलाफ ये जो टुच भैये दो रुपल्ली वाले हैं ये कब तक ट्रोल करने में लगेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी, धन्यवाद।